कि जिंदगी कोई गणित नहीं है जिसे समझना मुश्किल हो, कि जिंदगी कोई गणित नहीं है जिसे समझना मुश्किल हो। जिंदगी तो ड्राइविंग की तरह है, आप जो बनाओगे बनती चली जाएगी। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीके आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें जो करंट के क्वेश्चंस है, जो हर परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे सीआरपीएफ का हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे आपके आर्मी का पेपर हो, सभी पेपरों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी। जिस अपनी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है, जो ब्रह्मांड की तरह एक काम करेगी, जिसमें करंट के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करते हैं। एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए मेरे लाडले, शेयर न्यूज जुड़ जाओ एक बार सभी बच्चे। और क्लास का आगाज करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ कि 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 17 जुलाई को गुरुजी कौन सा दिवस मनाया जाता है मेरे लाडले, एक बार कमेंट सेशन में साथ दीजिए। इमोजी दिवस, विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, या मछुआरा दिवस, या जीएसटी दिवस। तो साथ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हां, 17 जुलाई को गुरुजी इमोजी दिवस मनाया जाता है और साथ में विश्व अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो गुरुजी 17 को कौन कौन सा गुरुजी इमोजी दिवस और आपका विश्व अंतरराष्ट्रीय दिवस आपका मनाया जाएगा। तो गुरुजी आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बात करते हैं गुरुजी मछुआरा दिवस की। तो मछुआरा दिवस कब मनाया जाता है गुरुजी? मछुआरा दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। जी गुरुजी बात करते हैं जीएसटी। तो गुरुजी जीएसटी कब लागू की गई थी गुरुजी? ये जीएसटी भारत में 2017 में लागू की गई थी। और लागू कब की गई थी, वो डेट क्या थी गुरुजी? 1 जुलाई। क्या थी लाडले? 1 जुलाई को लागू की गई थी। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई थी। बात करते हैं जीएसटी के बारे में कि गुरुजी देश में लागू की गई जीएसटी में जो सही ढंग से लागू करने के लिए एक जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। और इस गठन में गुरुजी परिषद के जो केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री, राज्य मंत्री और राज्यों के जो वित्त मंत्रियों को जगह दी गई थी और इसे लागू किया गया था गुरुजी 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि डेंटोल ने भारत का पहला क्लाइमेट रेजिलेंट स्कूल किस जिले में लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली या उत्तराखंड? डेंटोल ने भारत का पहला क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल किस जिले में लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली या उत्तर प्रदेश? तो साथ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के लाडले राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल साथ दीजिए बिना किसी देरी के। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी उत्तराखंड। कहां पे गुरुजी? उत्तराखंड। उधर उत्तराखंड में कहां गुरुजी? उत्तराखंड की उत्तराकांक्षी, उत्तराखंड की ये उत्तराकांक्षी कहलाती है गुरुजी। बात करते हैं उत्तराखंड प्रसिद्ध क्यों है? जिम कार्बोनेट उद्यान के कारण। जिम कार्बोनेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, उस उद्यान के कारण इसे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। सबसे देखने लायक भी उत्तराखंड ही है। बात करते हैं यूपी की। तो गुरुजी यूपी से रिलेटेड अगर पूछा जाएगा तो यूपी के आपके जो सीएम है, मुख्यमंत्री, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो योगी आदित्यनाथ है। कौन है गुरुजी? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। बात करते हैं गुरुजी बिहार के। तो बिहार के सीएम दिल्ली के सीएम कौन है गुरुजी? दिल्ली के सीएम से पूछा जा सकता है क्योंकि ये हर योजनाओं से रिलेटेड रहता है। और वो कौन है गुरुजी? सीएम अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो किस पार्टी से है गुरुजी? आम आदमी पार्टी या आप पार्टी। बात करते हैं योगी के आदित्यनाथ गुरुजी, वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो इन दोनों के सीएम से रिलेटेड हर एग्जाम में देखने को मिलता है। और साथ में जो अगर राजस्थान की भर्ती है तो मुख्यमंत्री राजस्थान के श्री अशोक गहलोत के बारे में भी कोई योजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और राजस्थान से अगर योजनाओं से पूछा जाएगा, जो नया क्वेश्चन कौन सा आता है गुरुजी? जो लाखों कमाओ, किस मुख्यमंत्री ने योजना बना जो लागू की गई थी कि वीडियो बनाओ योजनाओं का और सोशल मीडिया पे डालो और डेली लाखों रुपए कमाओ, जिसमें फर्स्ट प्राइज आपको लाख रुपए थी, सेकंड को 50 और थर्ड को 25,000 रुपए दी गई थी। तो ये योजना गुरुजी राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने लागू की थी। बात करते हैं आम आदमी पार्टी के 2 जिलों में, जो 2 राज्य वहां के सीएम है गुरुजी, ये कहां के गुरुजी? पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के सीएम है और वो कौन है गुरुजी? भगवंत मान। कौन है गुरुजी? भगवंत मान है, वो आपके पंजाब के सीएम रहे हैं।
ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस राज्य सरकार ने युवा लेखकों को बढ़ावा देने के लिए नई पहल योजना शुरू की है? गोवा, राजस्थान, केरल या मध्य प्रदेश? तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के कि किस राज्य सरकार ने युवा लेखकों को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की योजना को जो शुरुआत की है वो कहां की गई है? तो साफ दीजिए बिना किसी देरी के गोवा, राजस्थान, केरल या मध्य प्रदेश? जी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका गोवा राज्य में। कहां पे गुरुजी? गोवा राज्य ने यह पहली योजना शुरू की है जहां युवा लेखकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह पहली योजना शुरुआत की है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही का करंट का क्वेश्चन है। तो साफ दीजिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या दिल्ली? तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। मेहनत करते रहो क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास समुद्र भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल मेरे लाडले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लाडले उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में यह बनाया गया है। और जो यूपी का अभी कौन सा है गुरुजी? ये आपका पांचवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। बात करते हैं इसके अलावा गुरुजी जो राजस्थान से अगर पूछा जाता है तो राजस्थान में जयपुर हवाई अड्डे के बारे में पूछ लिया जाता है। सवाई मानसिंह एयरपोर्ट जो उसके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बात करते हैं गुरुजी गुजरात से अगर रिलेटेड अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम गुरुजी वो कहां है? गुरुजी गुजरात में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बात करते हैं गुरुजी आपके दिल्ली के, तो दिल्ली में कौन सा था गुरुजी? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली का सबसे बड़ा है, सबसे प्रसिद्ध है। हाल ही में मोबाइल दोस्त ऐप कहां लॉन्च किया है? कि हाल ही में मोबाइल दोस्त ऐप कहां लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नागालैंड या राजस्थान? तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन कि हाल ही में मोबाइल दोस्त ऐप कहां लॉन्च किया गया है? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल लाडले तेरा राइट ऑप्शन है गुरुजी। हाल ही में मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च गुरुजी जम्मू कश्मीर राज्य ने किया है। बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारतीय संसद के अधिवेशन की शुरुआत किससे होती है? वंदे मातरम, जनगण मन, वंदे भारत या इनमें से कोई नहीं? तो साफ दीजिए एक बार मेरे लाडले राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी मेहनत करते रहो, सफलता आपको अवश्य प्रदान होगी। जी बिल्कुल लाले तेरा राइट ऑप्शन है। भारतीय संसद अधिवेशन की शुरुआत किससे होती है गुरुजी? जनगण मन, जिसे क्या कहा जाता है गुरुजी? राष्ट्रगान। क्या कहा जाता है गुरुजी? जिसे राष्ट्रगान कहा जाता है। और राष्ट्रगान से भारतीय संसद के अधिवेशन की शुरुआत होती है। और जो अधिवेशन होता है इस संसद का उसकी शुरुआत तो राष्ट्रगान से हो जाती है, जनगण मन से। और आपके जो अंतिम होती है, जो अंत होता है या समाप्त होती है जो अधिवेशन, अंतिम अधिवेशन में जो अधिवेशन समाप्त होता है उस समय क्या गाया जाता है गुरुजी? उस समय वंदे मातरम गाया जाता है। क्या गाया जाता है गुरुजी? वंदे मातरम, जो आपका राष्ट्रगीत क्या है गुरुजी? राष्ट्रगीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। बात करते हैं राष्ट्रगान की जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल निमुचना किस जिले में है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा सभी बच्चों के लिए आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो गुरुजी बताइए कि निमुचना किस जिले में स्थित है? अलवर, जोधपुर, जयपुर या नागौर? साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। मेरे शेयर नहीं हो जल्दी सी राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल निमुचना किस जिले में है? लाडले राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है निमुचना। बात करते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट गुरुजी नागौर की। नागौरी सुरा सबसे प्रसिद्ध है और नागौरी बेल भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। बात करते हैं नागौरी मेथी भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा गुरुजी जो नागौर में तेजाजी, नागौर में जो तेजाजी महाराज है उस तेजाजी महाराज को सबसे ज्यादा पूजा जाता है, इसलिए तेजाजी भी नागौर में प्रसिद्ध है। और नागौर के खरनाल में
करनाल में तेजाजी का बड़ा भव्य मंदिर है। बात करते हैं सुरसरा अजमेर में भी तेजाजी का बड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी, कि वांगड़ सेवा जो मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या, मोतीलाल तेजावत, गोविंदगिरी या नानक भील। तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिना किसी देरी के एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन बता दीजिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरुजी भोगीलाल पांड्या ने की थी। इसके अलावा गुरुजी हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? वो भी भोगीलाल पांड्या ने की थी। किसकी गुरुजी? हरिजन सेवा समिति की। हरिजन सेवा समिति की जो स्थापना थी वो भी भोगीलाल पांड्या ने की थी। इसके अलावा गुरुजी आदिवासियों के मसीहा, क्या हुआ गुरुजी? आदिवासियों के मसीहा। आदिवासियों के मसीहा, आदिवासियों के मसीहा किसे कहा जाता है गुरुजी? वो भी आपके भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। बात करते हैं आदिवासी, तो गुरुजी भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन महिला थी गुरुजी? वो है अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके अलावा गुरुजी भोगीलाल पांड्या जी ने वांगड़ के गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुरुजी? वांगड़ के गांधी इन्हें भी कहा जाता है। वांगड़ के गांधी भी इन्हें ही कहा जाता है। तो सब एक बार साथ में लिखते जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतवर्ष का पहला किसान आंदोलन था चंपारण, बिजोलिया, बारदोली या बेगू। तो साथ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। कि भारतवर्ष का पहला किसान आंदोलन था चंपारण, बिजोलिया, बारदोली या बेगू। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा गुरुजी 1897 में। कौन सा गुरुजी? 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन था जो भारतवर्ष का पहला किसान आंदोलन था। बात करते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत भी गुरुजी इसी आंदोलन से मानी जाती है, जिनकी शुरुआत 1897 में हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856, 1857, 1947 या 1950। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था गुरुजी? 1856 में ये शुरुआत वापस हुई थी। या जो पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था गुरुजी? 1856 में हुई थी, क्योंकि जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ब्रिटिश भारत ने हिंदू समाज मुख्य रूप से विधवापन अभ्यास पर रोक लगाने हेतु पारित किया गया था। यह कानून बच्चे और विधवाओं के लिए एक राहत के लिए तैयार किया गया था। बात करते हैं 1857 की क्रांति भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्रांति रही थी, जो आपके जो भारत की सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है। अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो भारत को जो आजादी की, यह मान ली जाए कि आजादी के लिए जो लड़ाई थी वो शुरुआत किससे मानी जाती है? 1857 की क्रांति से मानी जाती है। 1947 में भारत आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 और 1950 को संविधान को लागू किया गया था या अंगीकृत किया गया था।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि द्रव्य चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। कि द्रव्य चालित है, उस द्रव्य चालित ब्रेक वो किसके नियम पर कार्य करता है? न्यूटन, आइंस्टाइन, पास्कल या संरक्षण के नियम। तो साथ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन कि द्रव्य चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? न्यूटन, आइंस्टाइन, पास्कल या संरक्षण। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल पास्कल। किसके नियम पर गुरुजी? पास्कल के नियम पर द्रव्य चालित ब्रेक कार्य करता है। बात करते हैं गुरुजी अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो कौन सा होता है गुरुजी? काला, सफेद, लाल या बैंगनी? तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन कि प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? काला, सफेद, लाल या बैंगनी? जी बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है गुरुजी, लाल रंग है जो प्रिज्म से होकर गुजरने में सबसे कम अपसरित होता है। क्यों? लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है गुरुजी, लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य, वो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा इसका होता है। बात करते हैं सबसे कम, तो सबसे अगर कम की पूछ ली जाए तो गुरुजी कम होगा गुरुजी बैंगनी रंग का। किसका होगा? बैंगनी रंग का सबसे कम होगा तरंग दैर्घ्य। और अगर अपसरित में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा अपसरित किसका होगा गुरुजी? वो होगा आपका बैंगनी रंग का, क्योंकि अब जो अपसरित होगा वो इसका अपोजिट होगा तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो अपसरित आपकी कम होगी, अपसरित कम होगी तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी लाडले। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या काशी नदी या कोसी? कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है गुरुजी, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है गुरुजी? नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और जो नर्मदा घाटी परियोजना का, कौन सी गुरुजी? नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना का सबसे बड़ा कौन सा गुरुजी? सबसे बड़ा है ये आपका बांध, सबसे बड़ा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? कि रक्त समूह है उसकी खोज किसने की थी मेरे लाडले? लैंडस्टेनर ने, जेम्स चैडविक ने, लुइस पास्चर ने या इनमें से कोई नहीं? तो साफ दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। लाडले मेहनत करते रहो, सफलता आपको वैसे प्रदान होगी। हार नहीं माननी, अगर हार मान ली तो आप ये मान लो जिंदगी से हार मान लोगे। मेहनत करते रहो, ऊपर वाला आपको देर सवेर जरूर कुछ ना कुछ काबिल बना देगा। मेरा तो यही कहना है कि अगर इंसान आप अगर सफल आपको अगर सक्सेस हाथ नहीं होती है, अगर आप सरकारी जॉब नहीं पकड़ते हो, तो ऊपर वाले से इतनी कामना जरूर करना कि मेरे को इतना काबिल जरूर बना देना कि मैं अगर किसी गरीब की मदद करूं तो गरीब की मदद करने से पहले मेरे को सोचना ना पड़े। बस इतना काबिल बना देना मेरे को, भले ही मेरे को जॉब सरकारी मिले या ना मिले, पर इतना काबिल मेरे को जरूर बना देना। बस इतनी ही आपकी चाहत तो होनी चाहिए मेरे लाडले। और मेहनत करोगे तो आपको जरूर ही आपको सफलता प्रदान होगी। तो रक्त समूह की खोज मेरे लाडले कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी 1901 में। 1901 में रक्त समूह की खोज की थी और उन्होंने रक्त समूह को लाडले 4 वर्गों में बांटा था। कितने ग्रुपों में गुरुजी? 4 वर्गों में बांटा था। कौन कौन सा था गुरुजी? वो था ए बी और ओ। कौन कौन सा था गुरुजी? ए बी और ओ।
इसमें 4 ग्रुपों में बांटा था, जिसमें गुरुजी रक्त समूह में जो आपका AB समूह होता है, जिसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गुरुजी जो सर्वग्राही समूह कौन सा है लाडले? AB समूह जो सबसे ले सकता है, और सर्वदाता समूह कौन सा है लाडले? आपका O समूह है। अगर रुधिर का आपका चैप्टर देखना पड़ेगा तो आपको जो कल की शाम को क्लास आई थी अपनी रुधिर की, उसमें पूरा विवरण दे रखा है रक्त समूह का, तो आप जाकर वहां पे क्लास ले सकते हो। जो जीत बेच चल रहा है अपना, वहां पे पूरी क्लास दे रखी है हमने रक्त समूह की। जी गुरुजी, इसमें कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी रक्त समूह की, जिन्होंने 4 वर्गों में रक्त को बांटा था गुरुजी, A वर्ग, B वर्ग, AB और O। बात करते हैं सर्वग्राही समूह कौन सा था गुरुजी? AB वो ग्रुप वाला व्यक्ति हर इंसान से रक्त ले सकता है, और O वाला है जो सबको दे सकता है। अगर इस तरह से याद नहीं होता है तो आप ऐसा याद रखना कि 4 वर्ग है, चारों में सिंगल, 3 में सिंगल वर्ड है, जबकि AB में डबल वर्ड है, मतलब सबसे ले लिया तभी तो ज्यादा होता है। तो डेढ़ता वाला ग्रहण कर लिया, मतलब 2 हो गए तो AB। बात करते हैं 0 हो गया, ओ कैसा है गुरुजी? 0 की जैसे संरचना होती है, और जब किसी को हम दे देते हैं तो देने के बाद हमारे पास क्या बचता है गुरुजी? कुछ नहीं बचता, इसलिए 0। तो मतलब सबको दे देता है, ओ समूह है। सबसे ग्रहण कर ले सकता है, AB समूह। बात करते हैं इसी के अलावा गुरुजी, इसमें एक RH फैक्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग रहता है गुरुजी, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की खोज भी मक्कारेसिस ने की थी। किसने की थी गुरुजी? ये खोज की थी मक्कारेसिस ने, मक्कारेसिस नामक बंदर में इसकी RH कारक की खोज की थी, और वो खोज की थी गुरुजी कार्ल लैंडस्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक ने, दोनों ने मिलकर इसकी खोज की थी RH कारक की। गुरुजी, जिनमें RH पाया जाता है कारक, उनमें तो आपको पॉजिटिव RH पॉजिटिव माना जाएगा, और जिन ग्रुपों में RH नहीं पाया जाता है उनमें RH नेगेटिव ग्रुप वाले इंसान कहलाएंगे। यह बात इन्होंने कही थी। बात करें गुरुजी जेम्स चैडविक ने, तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी गुरुजी? लाडले, हमने एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक कौन सी थी लाडले? ईंट पर नाच। कौन सी थी गुरुजी? ईंट पर नाच, वो ट्रिक थी। और ईंट पे नाच में मतलब गुरुजी इलेक्ट्रॉन, इससे क्या हुआ गुरुजी? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? पैसे क्या बना गुरुजी? थॉमसन। तो इलेक्ट्रिक की खोज किसने की थी गुरुजी? थॉमसन ने। किसने की थी गुरुजी? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। पैसे गना गुरुजी प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी गुरुजी? रहस्य बना रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी गुरुजी? रदरफोर्ड ने की थी। बात करें नैसे, तो गुरुजी नैसे बना न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी गुरुजी? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी गुरुजी? जेम्स चैडविक ने की थी। ईंट पर नाच, ई से बना इलेक्ट्रॉन, ट से बना थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ठीक है, बात करते हैं लाडले लुईस पास्चर ने। तो लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? एक बार साफ दीजिए गुरुजी। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, जो कल SSC CHSL में पूछा गया था। जी गुरुजी, जो लुईस पास्चर और चेचक की खोज जो किसने की थी, यह भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? साफ दीजिए कि लुईस पास्चर ने किसकी खोज की? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जी बिल्कुल, विषैले जंतुओं को काटने के लिए विष मारने में जीवन रक्षक की होती है गुरुजी। बिल्कुल, चूते काटने पर रेबीज के टीके की। किसकी गुरुजी? लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की। रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा। लैंडस्टीनर ने गुरुजी रक्त समूह की खोज की थी। जेम्स चैडविक जिन्होंने गुरुजी न्यूट्रॉन की खोज की थी। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अस्पृश्यता का संबंध किससे है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाडले छाप के रखना। अस्पृश्यता का संबंध किससे है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 14? तो छाप दीजिए एक बार बिना किसी देरी के राइट ऑप्शन। अस्पृश्यता का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14?
तो छाप दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल लाल, तेरा राइट ऑप्शन है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का संबंध का विवरण मिलता है। बात करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1, 2, 14 या 12। तो साथ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। तो लाडले इसका राइट ऑप्शन होगा गुरुजी राष्ट्रपति जो राज्यसभा से गुरुजी 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो आपके किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, जो चाहे आपके खेल क्षेत्र में हो, चाहे फिल्म क्षेत्र में हो, किसी में भी क्षेत्र हो। गुरुजी हाल ही में जो पिछली बार क्रिकेट से जो सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया था। बात करते हैं गुरुजी जो रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था कि 7:20 बजे का दर्पण समय प्रतिबिंब क्या होगा? और दर्पण का प्रतिबिंब का हमने बताया था गुरुजी द से बना दायां, तो दायां का बायां होगा, बायां का दायां होगा। यही तो बात की थी, बिल्कुल लाडले यही बात की थी। तो 7:20 उठा ली, ठीक है गुरुजी 7:20 उठा ली। और सूत्र क्या था हमारा? हमें घड़ी नहीं बनानी क्योंकि वहां पे समय आपको बहुत कम दिया जाएगा। तो 7:20 गुरुजी सूत्र क्या था? 11:60। 11:60 में से 7:20 गए गुरुजी, 60 में से 20 गए गुरुजी 40, और 7 में से 11 गए गुरुजी, कितना बचा? 7 से गुरुजी 8, 9, 10, 11 गुरुजी 4 बचे। तो गुरुजी कितना हुआ? 4:40। कोई घड़ी नहीं बनानी पड़ी, कोई वापस इधर से उधर नहीं करना पड़ा, सीधा सा लॉजिक आ गया गुरुजी 4:40 का राइट ऑप्शन। तो गुरुजी आपका ए ऑप्शन 4:40 राइट ऑप्शन होगा। जो भी दर्पण समय पूछा जाए उसमें 11:60 में से भाग लगा देना है जी, बिल्कुल। बात करते हैं इसके अलावा गुरुजी 9:45 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो बिना किसी देरी के साफ देते हैं गुरुजी 9:45 हमें टाइम पूछा है और दर्पण पूछा है, तो गुरुजी 11:60 में से माइनस कर देते हैं। तो गुरुजी 60 में से 45 गए गुरुजी 15 बचे, और 11 में से 9 गए तो गुरुजी कितने बचे? 10 और 11 2 बचे। तो गुरुजी कितना होगा? 2:15 इसका राइट ऑप्शन होगा गुरुजी। अगर 9:45 बजे हुए उसके सामने दर्पण लगा हुआ है तो दर्पण में कौन सा समय दिखाएगा गुरुजी? 2:15 दिखाएगा, ठीक है। दाएं का बाएं, बाएं का दाएं होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि गाय भैंस जानवर का वे नारे क्या होगा? गाय भैंस जानवर का वे नारे क्या होगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन? जी लाडले बिल्कुल तेरा राइट ऑप्शन है गुरुजी, द ऑप्शन आपका राइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि गाय भी एक जानवर है, भैंस भी एक जानवर है। तो इसको गाय बना लिया और इसको भैंस बना लिया। गाय और भैंस दोनों अलग अलग जानवर, इसलिए दोनों को अलग अलग कर लिया। और ये दोनों क्या है गुरुजी? जानवर है। तो इसलिए आपका द ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा लाडले। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि संस्कृत, हिंदी और विषय का वे नारे के क्या होगा लाडले? एज इट इज जो पहले क्वेश्चन दिखाया था वैसा का वैसा क्वेश्चन है। तो लाडले ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा? जी बिल्कुल तेरा राइट ऑप्शन है गुरुजी। संस्कृत एक विषय है, हिंदी एक विषय है, और दोनों क्या है गुरुजी? विषय है। और दोनों विषय क्या है गुरुजी? अलग अलग विषय है। बात करते हैं दोनों भाषाएं की पूछी जाए तो दोनों भाषाएं भी अलग अलग है। तो गुरुजी इसका अगर देखा जाए तो आपका ब ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि बाहर वाले को अपन विषय मान लेते हैं, अंदर वाले को संस्कृत एक अलग विषय, हिंदी एक अलग विषय है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। मेहनत करते रहो, बीएसटीसी का एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है और दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी कड़ी मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ते रहिए और शाम को 6 बजे मिलते हैं अपनी साइंस की क्लास के साथ, और 8 बजे अपनी मैथ्स की क्लास है उसके साथ मिलते हैं। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।